Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है? जस्ट अ सेकेंड जी, आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है? टू ऑफ वॉन्ड्स, आजकल टू ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलराइट, चलिए जी, बिल्कुल स्ट्रेट सी बात है, कोई ऐसा मसला नहीं। आप मैरिड अगर हैं तो डेफिनेटली ये साइकिल आपकी लाइफ में होता रहता है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, हर मतलब कभी ना कभी क्या, ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी वीक आपके साथ ये सब कुछ होता रहता है कि अच्छी वाली किस्मत चल रही होती है, एकदम से डेविल और नेगेटिविटी चिमड़ जाती है आपके पर्सन के ऊपर, या सराउंडिंग में कोई नेगेटिव वाइब है, कोई ऐसी वाइब वो चिपक जाती है। एकदम से आपके पर्सन जो है वो कोल्ड बिहेव करना शुरू कर देते हैं, बदतमीज़ी करने लगते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, और फिर एट द वेरी सेम टाइम इनकी एनर्जी फ्लिप हो जाती है, और फिर जब इनको लगता है कि मामला गड़बड़ होने लगा है तो ये एक अपॉलोजेटिक वे में आ जाते हैं। देर आर टू मोर चांसेस कि आपके जो है वो या तो ये सिचुएशन है, या फिर सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं आप की जिससे बातचीत हुई है, आपका कोई प्रपोज़ल एक ऐसी जगह से आया है, किसी ने आपको ऑफ़र की है, शादी में रहते हुए भी, आप मैरिड होने के बावजूद आपको किसी ने कोई ऑफ़र की है, और ये ऑफ़र शादी के लिए आई है, ये रिश्ते के लिए आई है, ये फर्दर रिलेशनशिप के लिए आई है, एंड ये किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ से आई है जो डिस्टेंस पर है या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है, या इसको लगता है कि आप इसके साथ एसोसिएटेड है तो इसका लकी चार्म है आप, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूँ तो आप ही के पर्सन जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं, अभी लाइफ गुजार रहे हैं, वो काफ़ी ज़िद का मुजाहरा कर रहे हैं, किस बात पे अड़े हुए हैं, किस बात पर अटके हुए हैं, उनको खुद भी नहीं पता चल रहा। दूसरी साइड पर उनकी फीलिंग्स बहुत ही पैशनेट सी हुई हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, लेकिन इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये अपनी किस साइड के थ्रू जो है वो आपको बिहेव करें, किस साइड के थ्रू आपको डील करें। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, इट लुक्स लाइक कि आपकी लाइफ में कोई दो लोग भी हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ही लोग हैं तो फिर ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ कप्स की है, यानी इन दोनों में से किसी एक ने आपको ऑफ़र करना है या कोई ऑफ़र करेगा। विद द पेज ऑफ कप्स ये बहुत टेम्पररी सी ऑफ़र होगी, ये लव कन्फेशन होगा, इंटरेस्ट कन्फेशन होगा, अटेंशन कन्फेशन होगा, टाइम कन्फेशन होगा, लेकिन जो भी होगा बहुत ही सरफेस पर होगा। और अगर इन्होंने कोई अटेम्प्ट किया है तो ये उसके लिए यकीनन आपसे सॉरी बोलेंगे या माफ़ी मांगेंगे। आपको अगर लग रहा है कि आपने कोई गलती की तो हो सकता है आप इस पर्सन के लिए जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, उसके लिए ज़रूर आप माफ़ी मांगें, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी में पर्सन है, आप उसकी ज़िद से, उसकी हठधर्मी से काफ़ी इरिटेट हुए हुए हैं। और ये इस किंग ऑफ सॉर्ड्स वाले पर्सन के साथ भी बार बार यही होता है कि ना चाहते हुए भी इसका ये वाला रूप जो है वो सामने आ जाता है, एंड देन नाउ दे आर फीलिंग सॉरी। तो ओवरऑल एनर्जी में आपकी तरफ कोई चीज़ आने वाली है, कोई जेस्चर आने वाला है, लव कन्फेशन, अटेंशन, सॉरी, ऑफ़र, दोस्ती, यारी, कोई भी ऐसी चीज़, बट बहुत सरफेस पर है, बहुत छोटी सी चीज़ है, नॉट अ बिग थिंग। और जो इसको फुलफ़िल भी करेगा वो भी ऐसा बोलेगा यार कि मामूली सी तो बात है ना, चलो छोड़ो, लेकिन ये मामूली सी बात आपके लिए थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बन जाती है, तो ये चीज़ हुई है। नाउ लुकिंग एट हियर, हो सकता है आज आपको गुस्सा ज़रा ज़्यादा आए, आप इम्पल्सिव ज़रा ज़्यादा हो जाएं, और तेज़ी से आप जो है ना वो थोड़ा सा किसी को बातें सुना दें, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी। ऑन दी अदर हैंड आप कुछ सुन से हैं, मतलब मैं कहूँ तो
बिकॉज आप थोड़ा सा फेड अप नज़र आ रहे हैं कि वाई दिस हैपन्स ऑल द टाइम, ये वाली बात। और चाहे कुछ भी किसी के लिए कुछ भी कर लो, कितना ही किसी के लिए कुछ ना कुछ कर लो, कमी हमेशा रह ही जाती है। आपने बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, लुटाने वाली आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन आपको इन रिटर्न वो नहीं मिलता जो आपने हमेशा से एक्सपेक्ट किया होता है। या एक्सपेक्ट आदमी ना भी करे, लेकिन वो इंसान ये नहीं सोचता कि इस तरह की चीज़ों की कोई उम्मीद थी। आपको अपनी इस आदत के ऊपर ख़ुद भी गुस्सा आ सकता है, और या तो आप किसी को आज झाड़ देंगे या आप किसी को लताड़ देंगे। आज आप किसी न किसी को कोई बात ऐसी बोल देंगे जिसमें आपका टेम्परामेंट जो है ना वो शॉर्ट हुआ होगा, और वो पता चल जाएगा वो किस बात पर है। आप काफ़ी हद तक लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और अगर उसको कोई कंसिडर नहीं करता तो हो सकता है किसी किसी की ट्रिगर करने वाली बात पर आपकी भड़ास निकल जाए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको, आपकी सिचुएशन को, आपके जेस्चर्स को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से इतना जब डिले आता है तो आप जो है ना एक पॉज पर आए हुए हैं, और आप सोचेंगे कि अब मैं किसको अपनी तवज्जो, वक्त, पैसा दूं या ना दूं। आप थोड़ा सा आज ना इस चीज़ को ज़रूर रिफ़्लेक्ट करेंगे कि मुझे क्या मिला। तो क्योंकि एक टाइम तक ही इंसान सोचता है कि वो सोचे ना कि उसको पलट के क्या मिल रहा है, बस वो करता चला जाए, लेकिन एक लम्हा आ जाता है, वो सोचता है ये सब कुछ करने का क्या फ़ायदा, लोगों को प्लीज़ करने वाली बात तो है नहीं। ये तो एक ऐसी चीज़ होती है जो एक्सचेंज पे बेस करती है, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट वाली बात। और अगर हर किसी को कुछ ना कुछ मटीरियलिस्टिक फॉर्म में देकर इज़्ज़त कमाने का मामला है तो वो जो है वो नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरह का आपका मामला है। आप अपने इस गिव एंड टेक एनर्जी में, इस चैरिटी में, इस बैलेंस में, लोगों को कुछ ना कुछ देने में, तवज्जो, पैसा जो भी है, उसके लिए आप कोई डिसीजन लेंगे, आप कुछ सोचेंगे, आप कुछ सोच रहे हैं कि आप क्या करें। और आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है किसी बात पर, आप खफा हैं किसी बात पर, किस बात पर इरिटेटेड हैं, आई हैव नो क्लू। बट आप जो हैं वो शायद अपनी ही इस आदत को लेकर अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा होंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए। कोई इंसान बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अप्रोच करेगा, हो सकता है ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी हो जो आपसे लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, या आज आपसे लड़ ले, और लड़ने के बाद इमीडिएटली अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेगा, स्प्लिट करेगा, और स्प्लिट करके ये जो एनर्जी दो किंग्स की फॉर्म में आई है, ये हो सकता है। प्लस ये भी है कि आपकी शख्सियत में एक मशावरत की आदत है, आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। दो किंग्स आए हैं, आप एक अथॉरिटी पे, एक डेजिग्नेशन पर हो सकते हैं, और हो सकता है इस मामले में कोई आपसे माजरत करने के लिए आए, ये मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया था या हो गया था, कुछ ऐसी बात आज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी किसका इन्फ्लुएंस होगा, ज़ोडिएक साइन है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या कोई ऐसी अलग सी बात है। ये किसका इन्फ्लुएंस है जो आज आप मैसेज ऑफ द डे में देख रहे हैं। देखते हैं जनाब। सैटरडे तक सर्च फॉर जॉय। सैटरडे तक आपको थोड़ा सा जो है ना, फड़क के गिर गया कार्ड, सॉरी। सैटरडे तक आपको थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। स्टे अजाइल, अपने आप को डेड मत कंसिडर करें, अपने आप को ज़िंदा, एक्टिव कंसिडर करें। और 7 डेज़ 7 टाइम 7 आवर्स 7 मिनट्स सैटरडे, 7 डेज़ अ वीक होता है। तो सर्च फॉर जॉय, थोड़ा सा अपने आप को लाइट एनर्जी में लेकर आएँ, थोड़ा सा जॉय फील करें, थोड़ा सा हल्का हो जाएं। बहुत काम कर रहे हैं तो रुक जाएं थोड़ा सा, और अगर बहुत वर्कहॉलिक बन गए हैं थोड़ा सा रूटीन बदलिए, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आएँ, वॉक करें, थोड़ा सा टी टाइम करें, कहीं बाहर चले जाएं, शॉपिंग कर लें, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको पुरसुकून करे। एक मोनोटनस रूटीन से निकलने की ज़रूरत है। एंड स्टे अजाइल, दैट मीन्स के एक्टिव रहें। ये मत सोचें कि आपके ऊपर बुजुर्गी आ गई है, आपके ऊपर जो है अब आप वो चीज़ें नहीं कर सकते तो जो यंग और यंग कपल्स या यंग पर्सन करता है। स्टे अजाइल, ठीक है। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 5 अडेप्टेबल। ओके, नंबर 5 वैसे भी पर्सनालिटी शिफ्ट का नंबर होता है कि आप अपने अंदर चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए विलिंग हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ योर फोर्टे। व्हेन लाइफ थ्रोज यू अ कर्व बॉल, यू easily adapt to new circumstances and find excitement in the unexpected change. Be brave and bold in your endeavors. तो यानी कि जनाब जो लचक है ना वो आपकी काबिलियत है, वो आपका फोटे है, उसमें आप किंग हैं।
यानी लचकदार होने में, फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो आपका फोर्टे है। जब कभी भी ज़िंदगी आपकी तरफ कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी चीज़ फेंकती है, आप उसको बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं एक हालात को समझते हुए, और फिर आप उसके बड़े ही थ्रिलिंग तरीके से ना ऐसे उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जो कि एक्सपेक्टेड को अनएक्सपेक्टेड बना दें। ठीक है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचना है कि मैं बहादुर हूँ और मैं काबिल हूँ इसलिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई आप सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर ही बैठते, आपको कुर्सी पे बैठने का शौक़ है, आप नीचे नहीं बैठ सकते, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप उसमें से कोई ना कोई एक तरीक़ा ज़रूर निकाल लेंगे कि आपको ज़मीन पे बैठने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अडेप्टबिलिटी होती है। माहौल में एडजस्ट करना, एक नए माहौल में एडजस्ट करना अडेप्टबिलिटी होती है। तो चाहे ये लोगों के मिजाज हों या चाहे ये लोगों के रिस्पॉन्सेज हों या कोई भी ऐसा मामला हो, तो ये अडेप्टबिलिटी की फॉर्म में आता है। तो आज आप अडेप्टेबल होकर सोचें। आज आप ये सोचिए कि अगर सिचुएशन थोड़ी सी पलटी है तो मुझे इसमें भी अपने आप को अडेप्टबिलिटी शो करनी है, फ्लेक्सिबल होना है। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव एंड बोल्ड एंड आई एम अडेप्टेबल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।